हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है, इसमें हम एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैच की, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। ये आखिर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बताई है, इंडिया की जो फोरकास्टिंग है अगले साल के लिए, उसके लिए गोल्डमैन सैच क्या देख रहा है, कौन से उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक भी बताए हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी करने चाहिए। उसके साथ साथ कई सारी जो परेशानियां हैं इंडिया के सामने, उसकी भी बात इस रिपोर्ट में पूरी तरह से की है। तो ये जो वीडियो है, ये अगर आपने पूरा देखा तो आपको दोस्तों ये जो पूरा जो माहौल है इंडिया का एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह, वो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझेगा। और वो समझने के बाद आप काफ़ी अच्छी जो डिसीजन होगी आपकी बाइंग सेलिंग की, वो आप ले पाएंगे। तो ये जो वीडियो है काफ़ी एजुकेशनल होगा। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो गोल्डमैन सैच की ये रिपोर्ट। ओके, गोल्डमैन सैच ने एक, अगर हम बात करें और ओवरव्यू अगर इस रिपोर्ट का देखें तो एक चीज़ समझ लीजिए, उन्होंने इंडिया का दो पार्ट में वहाँ पर डिवाइड किया है कि वो इंडिया में जो एक लॉन्ग टर्म का व्यू है वो उन्होंने रखा है, और उसके साथ साथ एक शॉर्ट टर्म का व्यू उन्होंने यहाँ पर रखा है। तो देखेंगे आखिर ये स्ट्रक्चरल पॉजिटिव, टैक्टिकली न्यूट्रल, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में क्या है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है गोल्डमैन सैच ने, वो ये कही है दोस्तों कि उन्होंने जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है, शॉर्ट टर्म मतलब 3 मंथ्स का, अगले 3 महीनों में इंडिया की जो निफ्टी है वो दोस्तों वो 24,000 तक जा सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। 24,000 मतलब जो अभी कई सारी परेशानियों में इंडिया है, कई सारी जो दिक्कतें हैं वो मार्केट में है। 10% ऑल टाइम हाई से निफ्टी नीचे चल रहा है, बट फिर भी यहाँ पर गोल्डमैन का ये रिपोर्ट जो है वो दोस्तों थोड़ा सा पॉजिटिवनेस या जरूर आपको देगा। 24,000 की टारगेट 3 महीनों के लिए उन्होंने कहा है, और उसके बाद जो बड़ा टारगेट है दोस्तों अगले 12 महीनों में, मतलब 2025 का जो एंड होगा, तब दोस्तों उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 27,000 का रखा है। मतलब 24,000 पार करने के बाद इंडिया अगले साल में दोस्तों 12 महीनों में 27,000 तक जा सकता है, और 3,000 पॉइंट्स की जो बढ़त है वो निफ्टी में देखी जा सकती है अगले साल में। तो काफ़ी बड़ी बात की है गोल्डमैन ने। ओके, मतलब कई सारे जो नए ट्रेडर है, नए जो इन्वेस्टर है, वो काफ़ी दिक्कत में आए होंगे, उनका जो पोर्टफोलियो होगा वो काफ़ी कम हुआ होगा। तो आपकी चिंता ये होगी कि अभी क्या होगा, किस तरह से उनके स्टॉक्स आगे जाएंगे। तो उनके लिए एक राहत की चीज़ ये रिपोर्ट लाई है। ओके, 27,000 अगले 12 महीनों में। क्यों है, क्या है, पूरा डिटेल में जानेंगे। वीडियो स्किप मत करो, अंत तक देखो ताकि आपको पूरा मामला समझ आए, और फिर आप एक हिम्मत से पूरे इस जो वो एक ही साल का जो ये कार्यकाल है, तब आप हिम्मत से पॉजिटिवली मार्केट में रुक सके। उन्होंने अभी जो मतलब शॉर्ट टर्म का नजरिया इंडिया पर बोला है वो टैक्टिकली न्यूट्रल है, मतलब बुलिश तो थोड़ा है बट ज्यादा भी बुलिश वो इंडिया पर नहीं है। टैक्टिकली न्यूट्रल है, मतलब ज्यादा बड़ा टारगेट उनका नहीं है, जितना वो सोच रहे थे उतना बड़ा टारगेट वो इंडिया पर नहीं रख रहे। तो इसीलिए थोड़ा सा मॉडरेट तरह का, थोड़ा सा न्यूट्रल तरीके का इंडिया पर उन्होंने अपना व्यू इंडिया और एशिया पर पूरी तरह यहां पर रखा है। और एक जो बात उन्होंने काफी अच्छी तरह से कही है कि अगले जो 3 मंथ्स हो गए दोस्तों, इन 3 महीनों में जो निफ्टी है वो एक रेंज में रहेगा। मतलब कई सारी दिक्कतें निफ्टी के सामने हैं, मतलब अभी से ही ये जो बुल रन है वो स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा कहना है गोल्डमैन सैच का। वो कह रहे हैं कि अगले 3 मंथ्स में यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूर तैयार रहना है। मतलब अभी जो कुछ स्टॉक्स का मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, तो उसमें डायरेक्ट आपको अभी से ये नहीं सोचना कि ये अभी से बुलिशनेस जबरदस्त दिखाएंगे, बड़ी मूव अभी से दिखाएंगे, ऐसे नहीं है। पहले 3 महीने में स्टॉक्स जो होंगे, इंडियन मार्केट जो रहेगा वो एक रेंज में रहेगा, इसलिए छोटा सा टारगेट उन्होंने 24,000 का शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने के लिए रखा है। और उसके बाद जब ये 3 महीने हो जाएंगे, कंसोलिडेशन खत्म होगा, तो उसके बाद फिर इंडिया की जो बुल रन है वो काफी अच्छी तरह वहां से चलेगा। 12 महीनों में अगले वो जो उनका नजरिया है, वो उनका जो है वो
मीडियम टर्म के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, स्ट्रक्चरल पॉजिटिव, मतलब इंडिया का स्ट्रक्चर जो होगा वो काफी अच्छा होगा। जो कुछ दिक्कतें हैं, इन्फ्लेशन की हो, एफआईएस की सेलिंग की हो, वर्ल्ड की जो चीजें चल रही है, या फिर अर्निंग खराब आ रही है कंपनियों की, तो ये सब खत्म होगा। और उसके बाद 3 महीने के बाद दोस्तों एक काफी स्ट्रक्चरल पॉजिटिवनेस इंडिया की मार्केट में देखी जाएगी, और उसी वजह से निफ्टी जो होगा वो अगले 3000 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, ऐसा उनका कहना है। अभी जो दिक्कतों की उन्होंने बात की है कि इंडिया में थोड़ा जो ग्रोथ है वो स्लो क्यों रहेगी, मतलब जो ग्रोथ है वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए वो ज्यादा क्यों नहीं देख रहे, उसके कई सारे कारण उन्होंने बताए हैं। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि इंडिया के जो वैल्यूएशन है वो उन्हें अभी भी हाई लग रहे हैं, मतलब इंडिया के स्टॉक्स अभी भी उन्हें महंगे लग रहे हैं। जितनी करेक्शन होनी चाहिए उतनी करेक्शन उन्होंने वहां पर मार्केट में नहीं आई है, ऐसा कहना है गोल्डमैन का। तो वैल्यू ज्यादा है, मतलब अभी खरीदने में वो उसे इंडिया को महंगा समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो ग्रोथ होगी इंडिया की, या फिर अभी का जो उनका स्टांस है वो थोड़ा सा न्यूट्रल की तरह है, क्योंकि इंडिया के स्टॉक्स उन्हें महंगे लग रहे हैं। उसके साथ साथ इंडिया के जो खुद के इंटरनल जो इश्यूज है इकोनॉमी में वो भी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो, उसके साथ साथ स्लो ग्रोथ हो कई सारी कंपनियों की। ये इंटरनल तो दिक्कतें हैं ही, उसके साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी खास नहीं है। मतलब जैसे कि अभी आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, काफी वो बढ़ चुका है, तो उस वजह से वो जो प्रेशर होगा, उसके साथ ट्रम्प का यूएस में आना, और उसके बाद ट्रेड में दिक्कतें पैदा होना, ये भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इशू सामने आ रहा है। तो ये जो इंटरनल इश्यूज भी है, एक्सटर्नल इश्यूज भी है, और इसी वजह से फिर नियर टर्म में इंडिया के पास सामने कई सारी चुनौतियां हैं, और इसीलिए जितनी ग्रोथ अभी मतलब बाद में होगी उतनी अभी नहीं होगी, वहां पर एक रेंज बाउंड में मार्केट रहेगा, ऐसा कहना है इस पूरे रिपोर्ट का। मतलब अगर आप देखें उसके बाद उन्होंने जो बात की है कि अगले साल 2025 के एंड तक इंडिया 27,000 तक जाएगी। मतलब अभी जो प्राइसेस चल रही है, अभी जो निफ्टी चल रहा है, तो उससे ये जो उनका आकलन है वो 15.6% का है। मतलब यहां से निफ्टी में 15% से ऊपर की तेजी वो देखते हैं, तो काफी बुलिश यहां पर उसके बाद वो नजर आते हैं। तो ये आंकड़ा देखने के बाद आपको जरूर समझना चाहिए कि दोस्तों इंडिया की स्टोरी काफी बुलिश है, काफी अच्छी है, दिक्कतें हैं, बट उसके बाद फिर इंडिया की अगर आप देखें तो काफी प्रॉमिसिंग इंडियन मार्केट है। तो अभी भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको अच्छे रिटर्न मिलने के लिए। तो आप अगर जिस तरह से इन्होंने कहा है, जो स्टॉक की उन्होंने बात की है, वो अगर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक 15.6% का रिटर्न आपको एक साल में मतलब निफ्टी में दिख सकता है, और कुछ जो स्टॉक हो गए उसमें तो उससे भी ज्यादा के रिटर्न आपको जरूर मिल सकते हैं। तो इतनी अच्छी तरह उन्होंने 12 मंथ्स का ये जो टारगेट है वो इस तरह से यहाँ पर पूरा रखा है। ओके, जो दिक्कत की बात जो कर रहे हैं ये यही बात है कि इंडिया की जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा महंगा है। इसका रीजन उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के जो पी चल रहे हैं पूरे, मतलब अगर मीडियन पी लिए, मतलब सब स्टॉक की एक पी अगर ली जाए तो एक्चुअल में वो 21 के अराउंड होनी चाहिए, तो वो एक फेयर वैल्यू होगी। मतलब 21 पी के आसपास खरीदना सस्ता होगा, ठीक ठाक होगा। बट अभी जो इंडिया का जो मीडियन पीई है तो वो 23 के अराउंड है, मतलब 21 से वो ज्यादा है। तो इसीलिए वो जो वैल्यूएशन ज्यादा है, ये क्यों कह रहे हैं कि ये पी को देखकर कह रहे हैं। तो इसीलिए ये जब पी 21 के अराउंड होगा तो काफी अच्छी वहां पर वैल्यूएशन पर वो इंडिया को देखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पैसा इंडिया में लगाने का जरूर सोचेंगे। फेयर वैल्यू के लिए वो वेट कर रहे हैं, 21 तक पी आए, 23 से इसका उन्हें वेट है। इसीलिए अभी ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंडिया महंगा है, इसी चीज को देखते हुए कि इंडिया का पी 23 के अराउंड उन्हें दिख रहा है। ओके, उसके बाद इंडिया में जो अभी मतलब कुछ स्टॉक्स है तो वहां पर तो 20% से भी ज्यादा की वहां पर गिरावट देखने को मिली है, बट फिर भी और करेक्शन वहां पर आ सकती है। पी जो है 23 से 21 आ सकता है, तो इसीलिए और करेक्शन वो यहां पर देखेंगे। मतलब वो यहां पर कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी अगर मार्केट में गिरावट होती है तो घबराना नहीं है। ओके, थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और थोड़े जो स्टॉक्स है वो करेक्ट हो सकते हैं, और दिक्कतें इंडिया के सामने शॉर्ट टर्म में आएगी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी समझिए और बाय का सोचिए, क्योंकि अगले साल का टारगेट है 27,000 के अराउंड वाला।
ओके और उस पर उन्होंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर बताए हैं, एक 16 स्टॉक्स जिसकी लिस्ट आपके सामने है। वीडियो पॉज कर लीजिए और ये सारे स्टॉक्स देख लीजिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि वहां पर 20% से ज्यादा की करेक्शन वहां पर आई है। तो ये जो स्टॉक्स है काफी अच्छे वैल्यूएशन पर यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब जो इंडिया का मीडियन पीई है उससे भी कम वाले पीई पर ये यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो ये अच्छे स्टॉक्स है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होने लग रहे हैं 16 स्टॉक्स। इसमें एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर हो सकती है। तो किन किन का नाम है, एक फास्ट में हम जाएंगे, ट्रेंट लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन, श्रीराम फाइनेंस, हैवेल्स इंडिया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इंडसइंड बैंक, ऑरबिंदो फार्मा, फिनिक्स मिल्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल&टी फाइनेंस, इमामी, स्टार हेल्थ एंड अलाइन इंश्योरेंस एंड क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ये 16 स्टॉक्स की बात उन्होंने की है। ये काफी वैल्यूएशन से अभी सस्ते में मिल रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है। तो आप इनको इनमें जरूर नजर बना के रखिए। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इनमें से कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा पसंद है या फिर किस स्टॉक में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। ओके, और कुछ ऐसे स्टॉक का उन्होंने यहां पर जिक्र किया है जो मतलब इतनी बुरे हालात में भी वहां पर काफी अच्छा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, अच्छी प्राइसेस दिखा रहे हैं, ज्यादा वो गिरे नहीं है। ऐसे कुछ स्टॉक्स की भी उन्होंने बात की है। तो समझ लीजिए ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिस पर आपको जरूर नजर रखनी होगी। वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑरबिंदो फार्मा, एम्बासी ऑफिस पार्क्स रिएटी, सिंजिन, ओके, सिंजिन इंटरनेशनल, अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया एंड ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ये स्टॉक्स है जो गिरते हुए मार्केट में भी गिरे नहीं है, तो इन पर भी आप अपना दाव लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें हमने सारे जो इंपॉर्टेंट ये जो पूरा रिपोर्ट था उसका पूरा डिटेल में आपको चीजें बताई, मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीजें बताई, उसके साथ साथ क्या इंडिया के सामने चैलेंजेस है उसकी भी बात की। ये सारा चीज देखने के बाद दोस्तों जरूर आपके मन में मतलब अभी कॉन्फिडेंटली आपको ये इंडिया का जो सिचुएशन है वो ठीक तरह से समझा होगा। एक इन्वेस्टर के हिसाब से आपको किस तरह से मार्केट को देखना है, मतलब जैसे कि अभी थोड़ी गिरावट होगी तो भी डरना नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो बात की है कि अभी तो दिक्कतें आएगी बट जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। 3 महीने के बाद एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक की भी हमने पूरी यहाँ पर बात की। तो यही पूरा एजुकेशनल वीडियो था, आपको काफी कुछ जरूर इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, काफी कुछ आपने सीखा होगा और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते होगे हमसे, तो बस हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछे ताकि हम आपको काफी हेल्प कर सके। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।